प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू की 3 अहम अलामतों के बारे में सीखेंगे। वो 3 अहम अलामतें हैं खत्मा, जिसे आप अंग्रेजी में फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं, सक्ता, जिसे आप अंग्रेजी में कॉमा के नाम से जानते हैं, और तीसरी अहम अलामत है सवालिया निशान, यानी अंग्रेजी का क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों, ये बात याद रखें कि जब भी कोई जवाब हो, कोई जुमला हो और वो खत्म हो रहा हो, वो मुकम्मल जुमला हो, तो उसके इख्तिताम पर, उसके खत्म होने पर खत्मा लगाया जाता है। आपने अंग्रेजी में इस बात पर जरूर गौर किया होगा कि एक मुकम्मल जुमले के आखिर में हम एक डॉट लगाते हैं जिसे फुल स्टॉप कहते हैं, लेकिन उर्दू में फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता, बल्कि एक डैश लगाई जाती है जिसे खत्मा कहा जाता है। इसी तरह से जब भी कोई जुमला खत्म हो रहा हो और वो सवाल हो, तो हम उसके आगे खत्मा नहीं लगाएंगे, बल्कि सवालिया निशान की अलामत देंगे। जुमले में मुख्तसर वक्फे को जाहिर करने के लिए हम सक्ता लगाएंगे, जिसकी शक्ल उल्टे पेश जैसी होती है। अगर जुमले में 2-3 चीजें बताई गई हो या उनकी फहरिस्त दी गई हो, तो उनके दरमियान भी वक्फा लगाने के लिए हम सक्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। आइए ये छोटी सी सरगर्मी एक साथ मिलकर देखते हैं और सीखते हैं कि ये 3 अलामतें कहाँ लगाई जाती हैं। हमारा पहला जुमला है, खाला जान पेशावर गई हैं। ये जुमला अपने आप में मुकम्मल है। इसमें कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, कोई फहरिस्त भी नहीं है और किसी वक्फे की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए इस जुमले के आखिर में हम खत्मा लगाएंगे। अब हम दूसरा जुमला देखते हैं। दूसरे जुमले में है, अम्मी ने बिरयानी, शामी कबाब, आलू गोश्त और खीर पकाई। अब ये मुकम्मल जुमला है। इसमें कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा कि अम्मी ने क्या पकाया, वो सवाल होता। ये एक मुकम्मल जुमला है, इसीलिए जुमले के आखिर में हम खत्मा लगाएंगे। आपने गौर किया होगा कि इसमें 3-4 खानों के नाम मौजूद हैं, 3-4 खानों की फहरिस्त मौजूद है। तो अब हम उसके बीच में वक्फा देने के लिए सक्ते का इस्तेमाल करेंगे। अम्मी ने क्या बनाया? बिरयानी और शामी कबाब। बिरयानी और शामी कबाब 2 अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए इसके दरमियान वक्फा देने के लिए हम सक्ते का इस्तेमाल करेंगे। शामी कबाब के बाद आलू गोश्त है, दोनों अलग अलग खानों के नाम हैं, हम यहाँ पर भी सक्ते का इस्तेमाल करेंगे। गोश्त और खीर, क्योंकि दोनों के दरमियान और मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर सक्ते की जरूरत मौजूद नहीं है, इसीलिए हम इसे यूं ही रहने देंगे और यहाँ पर सक्ता नहीं लगाएंगे। अगला जुमला है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? ये एक सवाल है, तो हम यहाँ पर सवालिया निशान लगाएंगे। हमारा अगला जुमला है, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है और इसमें कोई वक्फा भी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर फिर से सवालिया निशान लगाएंगे। अगला जुमला है, उमैर को बहार का मौसम अच्छा लगता है। क्या इसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है? नहीं। क्या ये मुकम्मल जुमला है? जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए इसके आगे भी हम खत्मा लगा देंगे। हमारा आखिरी जुमला है, आज हमने स्कूल में उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब और साइंस के मज़ामीन पढ़े। क्या ये एक सवालिया जुमला है? बिल्कुल नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम सवालिया निशान की अलामत नहीं लगाएंगे। क्या ये एक मुकम्मल जुमला है? जी हाँ, ये एक मुकम्मल जुमला है, इसलिए इसके आखिर में हम खत्मा लगाएंगे। इस जुमले में मज़ामीन की फहरिस्त भी मौजूद है, जहाँ पे वक्फे की जरूरत है, जैसे उर्दू, अंग्रेजी, हिसाब और साइंस। इन तमाम मज़ामीन के दरमियान अब हम सक्ते की अलामत लगाएंगे। आइए लगाते हैं। उर्दू और अंग्रेजी के दरमियान सक्ता, अंग्रेजी हिसाब के दरमियान अब हम दोबारा सक्ता की अलामत लगाएंगे। हिसाब और साइंस के दरमियान और का लफ्ज मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर कोई सक्ता नहीं लगेगा।
ہماری یہ سرگرمی یہاں پر مکمل ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ اب آپ بآسانی تمام جملے پڑھ کر خطمہ، سکتہ اور سوالیہ نشان کی علامت لگا سکتے ہیں۔ کاروان اردو پہلی جماعت کے لیے صفحہ نمبر 101 پر سرگرمی نمبر 10 موجود ہے۔ آپ یہ سرگرمی اب از خود مکمل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔